नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझते हैं कल 10 जनवरी 2025 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर और यहां समझते हैं कि अभी अगर व्यू थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू हम देखें तो मार्केट अभी क्या असल में दिखा रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा लास्ट टू लास्ट मंथ की जो ये कैंडल है, इसका जो लो है वो तकरीबन हमारा 23,260 की तरफ है। ये लेवल आपको मार्क करके चलने हैं और इससे लास्ट मतलब जो ये आपका जैन चल रहा है, जो अगर दिसंबर का मैं देखूं तो दिसंबर का लो है हमारे पास 460। ये है आपका 23,460। पहली चीज़ यहाँ मैं मेंशन करता हूँ 23,460 और 23,260। ठीक है जी। अब जो थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेकर चलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये मूवमेंट आपको ऑन द सेम डे भी मिल सकता है या 2-3 दिन के अंदर भी मिल सकता है। अगर सपोज करिए मार्केट, जो कि आज हमारे हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया, तो मार्केट अभी रेंज में है, तो वो किस रेंज में है, कैसे क्या ऊपर अभी समझेंगे। पहले यहां समझ लेते हैं कि मंथली बेसिस पर हमें कैसे काम करना है। अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी हमारे भाई जो इक्विटी और कमोडिटी में काम करने वाले हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पर मिले। मैं और मेरी टीम ने जितना भी हो सका उनके मैसेजेस के जवाब दिए। आज उनके थैंक्स वाले मैसेजेस भी, रिगार्ड्स वाले मैसेजेस भी हमें मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पर्टिकुलर किसी पोजीशंस में होते हैं और हमारे एनालिसिस के द्वारा आप अपनी उन पोजीशंस में कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाते हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर पाते हैं या कम लॉस में निकल पाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। चलिए इसी तरीके से देखिए, लॉस रिकवरी प्लान का मकसद क्या है। जितने भी लॉसेज आप अब तक करके बैठे हैं, अगर उन्हें आप धीरे धीरे रिकवर कर लें और कोई ऐसा रास्ता हो जिसकी वजह से आपकी जो टूटी हुई आस है, जो आपने एक उम्मीद लगा रखी है कि किस तरीके से हम अपने इस लॉसेस को रिकवर करें, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बंधती है और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, टीम से कांटेक्ट करके जानिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। चलिए यहां समझते हैं कि मार्केट मंथली बेसिस पर अगर ये टारगेट टूटता है तो मार्केट के पास एक सॉलिड सपोर्ट है 23,260 का। अब ये 23,260 का सपोर्ट बहुत सॉलिड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंथली बेसिस पर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ाई की है और मंथली बेसिस की कैंडल का सपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है, इसलिए आपको इसे मार्क करना चाहिए। बहुत ही जल्द जब ये सपोर्ट टच होगा तब हम वहां लाइव मार्केट में डिसाइड करेंगे। आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़िए, समझिए। ऑन डेली बेसिस काफ़ी सारी मैं फ्री ट्रेड्स वहां पर देता हूं जिससे कि आप पैसा कमाते हैं। तो भैया ये लेवल हम तब के तब डिस्कस करेंगे जब ये स्क्रीन पर आ जाएगा। क्लियर। अब आप में से काफ़ी भाइयों का सवाल ये भी होगा कि सर अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे कहां तक आता है। इसके लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीक के चार्ट पर थोड़ा सा हम इसे पीछे लेकर चलते हैं। ओके, यहां आ जाते हैं और हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आते हैं, पहला सपोर्ट है हमारे पास 23,000 टारगेट 1 जो स्विंग में शॉर्ट करते हैं, और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 22,800। ये 790 है, 792 है, बट टू बी सेफर साइड 22,800। ये दो नंबर्स लेवल्स नीचे के लिए निकलते हैं। फिर मार्केट मेजर 23,000 और 22,800 के पास आके, ये नंबर आप याद रखिए, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। इस नंबर को हम जल्दी ही लाइव मार्केट में
देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। लाइव मार्केट में आपको ये नंबर बहुत ही जल्द दिखेगा ही दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं, कल किसी ने मैसेज किया कि मार्केट तेरे हिसाब से नहीं चलती है। एक तो लैंग्वेज ही बहुत बढ़िया होती है लोगों की, तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद भी मैंने रिप्लाई किया कि ऐसा क्या हो गया भाईजान, अगर कुछ दिक्कत है, कहीं फंसे हुए हैं तो प्लीज़ आप बताइए। मेरे एग्जीक्यूटिव ने बताया मुझे, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखिए मार्केट ने आज हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही काम किया। बस ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करने का मौका कहाँ से मिला, कौन से इंडाइसिस में मिला, वो आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन निफ्टी आज हमारे हिसाब से मज़ेदार नहीं रही। स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी जो थी उसमें अगर किसी ने स्कैल्पिंग करके पैसा निकाला होगा, अदरवाइज मोटे नंबर जिसके लिए हम बैठ रहे थे वो नंबर हमें देखने के लिए नहीं मिले। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं, आ जाते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। करते हैं इसे एडजस्ट, थोड़ा सा इसे ऊपर उठाते हैं। ओके, यहाँ जाते हैं। भैया कल आपने क्या करना है, देखिए एक तो निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है आज क्लोज, ठीक है, खत्म हो गई एक्सपायरी। सेलर ने अच्छा मोटा पैसा कूट लिया। अब कल के लिए आपको क्या याद रखना है, फ्राइडे को हाई बनेगा और लो भी बनेगा। हाई पे कौन बंदे बैठे हैं, जो कॉल को सेल करेंगे। लो पर कौन बंदे बैठेंगे, जो पुट को सेल करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये 2 लेवल आपको मार्क करने हैं कल। अब कल के लिए जो ट्रेड बनेगी वो अलग है। फ्राइडे को हाई और लो जो मार्क करेंगे, ये करेंगे आप मंडे को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये याद रखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो आप मार्क एंड में जाके करेंगे आप 3:30 पे। अच्छा, अब कल के लिए इंट्राडे बेसिस पे आपने कैसे काम करना है, उसके लिए आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां जाते हैं। इंट्राडे में सिर्फ आपको याद रखना है कि जैसे ही 23,600 का नंबर टूटता है, 5 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, हमारे टारगेट 23,675, 23,750, 23,820 और 23,884। 1 2 3 4। और ये कब करना है, जब मार्केट 23,600 के ऊपर 23,600 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है। तो हम कल में आपको ये 75 पॉइंट और ये 750, 23,750 का जो ये 2 नंबर है ना, मोटा मोटी 150 पॉइंट जो बनते हैं ना, ये 150 पॉइंट के लिए कल हम प्ले करना चाहेंगे। अगर मार्केट हमारे सेटअप पर आता है, 23,600 के ऊपर क्लोज होता है और बहुत सारी 5 स्टार कंफर्मेशन होती हैं जो मैं अपने चैनल पर अपने पेड ग्रुप में देता हूं, तो तभी मोटा पैसा छपता है। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इतना काफ़ी है कि मार्केट 23,600 के ऊपर क्लोज हो तो आपको टारगेट 1, टारगेट 2 कल के कल ही अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके की बुचरिंग मार्केट में कंसोलिडेशन जोन में नहीं फंसा तो मार्केट आपको ट्रेंडिंग कल दिख सकती है। ये लेवल अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड में। मार्केट अगर डाउन साइड में जाती है तो हमने कौन से नंबर याद रखने हैं। नीचे का नंबर याद रखिए 23,500 से लेकर 460, ये वाला नंबर, और ऊपर है आपका यहां कहीं ये जोन। इस जोन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा उसके बाद ही असली तगड़ी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी और हमारे टारगेट 23,380, 23,320 और 23,260 तक के भी हो सकते हैं टारगेट 1, 2 एंड 3। क्लियर? चलिए बाकी
मार्केट अगर इस तरीके की बुचरिंग जोन में आगे कंटिन्यू होती है तो अभी आपको अवॉइड करना है, कुछ भी मार्केट के अंदर अभी नहीं करना है। ऊपर का नंबर याद रखिए 23,600, नीचे का नंबर याद रखिए 23,460, और जो रिस्की प्लेयर हैं वो 23,500 से भी ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ समझते हैं, यहाँ देखते हैं। ओके, हमारी ट्रेड जो एग्जैक्ट हमने ट्रेड बनाया उसके हिसाब से अच्छा खासा यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी ट्रेड कहाँ से इनिशिएट हुई। ये आगे हम 9 तारीख पर यहाँ नीचे 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 1 मिनट 750 ओके, यहाँ देखिएगा कल का ट्रेड, कल का वीडियो जाके देखिए। मैंने क्लियरली आपको बोला कि मार्केट जैसे ही 49,750 के नीचे आती है तो हमारे टारगेट बहुत बड़े होने वाले हैं, और तकरीबन मार्केट ने 49,000 कितना आया 232-230 के आसपास, 49,232 के आसपास भी मार्केट आपको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर जब हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसके बाद इतना बड़ा मूव कैप्चर करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लो क्वांटिटी के साथ काम करते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आप 2 लॉट या 4 लॉट के साथ काम कर रहे हैं तो एक सुकून होता है। भले ही आपके अकाउंट के अंदर 400 लॉट का पैसा पड़ा है, लेकिन अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं तो आप इतने बड़े ट्रेड को आप कैप्चर कर पाते हैं, इतने पॉइंट्स आप ग्रैब कर पाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। सपोज करिए आपने 4 लॉट बाय किए, 4 × 75 मोटा मोटी कितना हो गया 300 क्वांटिटी। 300 क्वांटिटी के हिसाब से अगर डेल्टा 0.50 वाला भी मैं लेता हूँ तो उसमें तकरीबन 500 पॉइंट ये जो कैप्चर हुए हैं, 500 पॉइंट यानी कि 250 रुपये तो आपको मिलने ही मिलने थे। मार्केट अगर 500 पॉइंट चलेगा तो 0.50 डेल्टा का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 50 पैसे चलेगा, यानी कि आपको 250 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। तो 300 गुना में 250 कितना हुआ 25 या 75 और 30, ये आपने 500 पॉइंट के अंदर कैप्चर किया। अब यही 75,000 की जगह सपोज करिए आपके पास होते तकरीबन, मान के चलिए आपने 20 लॉट में आप काम कर रहे हैं, 20 × 75, 75 दूनी 150 और ये 0, ठीक है। जैसे ही आपके एवज में मार्केट आपके अगेंस्ट जाता, 20 पॉइंट भी अगर माइनस में होता, 20 रुपये भी, तो कितना हो गया 15 दूनी 30 और ये 30 कितना हो गया 30,000 रुपये। आप यहाँ पे माइनस देखते ही ना सबसे पहले एसएल ले लेते, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में एसएल छोटा बनता है। बहुत ही हमारे सेटअप के नियर बाय बन जाए तभी हम एसएल को सस्टेन कर पाते हैं, रुक जाते हैं। अदरवाइज एसएल आप 30,000 देखते ही उसे काट देते। बट इतने पॉइंट में जब आप 300 क्वांटिटी में हैं तो 300 गुना में 20 कितना हो गया 3 दूनी 6, 6,000 रुपये आप देख रहे हैं। कोई बात नहीं, लहराते 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 मार्केट आपको 75,000 रुपीज दिखाती है। तो दोस्तों सिर्फ मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि लो क्वांटिटी में काम करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आप मार्केट में एक मैच्योर प्रो ट्रेडर के तौर पर उभर के आते हैं। ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब आप इन चीज़ों को माने समझें। चलिए मैं आपको लेवल्स बताता हूं 1 बाय 1। एक बार चलते हैं हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों बस मैं जल्दी से आपको लेवल्स बता देता हूं, क्योंकि मुझे भी अभी कहीं निकलना है मीटिंग के लिए, तो थोड़ा सा मैं भी
कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसे कवर कर लें। चलिए, तो भैया अभी मार्केट है हमारा कितने पर है, 49,500 पर है। मंथली बेसिस पर जो सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 49,000 पर। सॉलिड सपोर्ट है ये आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मार्केट जैसे ही 49,000 पर आता है, सबसे पहले आपको, अगर आपने कॉल को शॉर्ट कर रखा है तो उसे आप बुक कर लें। उसके बाद देखें 100 पॉइंट नीचे जाने दें, 48,900 के आसपास मार्केट को आने दें, सस्टेन करने दें, तब नीचे का ट्रेड मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। अभी यहां तक समझिए कि मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट पर है, पहली बात। दूसरा, अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो आपके लिए मंथली बेसिस के टारगेट हैं स्विंग में। आप 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन भी इसे होल्ड कर सकते हैं। तब आपके टारगेट 48,275 और 47,050। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो तकरीबन 1200-1300 पॉइंट बन रहे हैं। बिल्कुल, मंथली बेसिस का ये काम है, तो आप इसको जैन में तो करेंगे नहीं, तकरीबन आप मार्च की मंथली कॉल में आपको काम करना चाहिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं इंट्राडे में क्या काम होगा वो समझ लेते हैं। कल 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हम, इसको करते हैं हम एडजस्ट। ओके, 1 मिनट दोस्तों। अच्छा, यहां समझ लेते हैं भैया, डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं, इंट्राडे बेसिस की बात करता हूं, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपने तकरीबन 30 मिनट मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या देखना है आपको? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट इस तरीके से चल रहा है या इस तरीके से चल रहा है, पहले उसका मूड माहौल समझिए। क्लियर? अगर मार्केट 49,865, ध्यान से देखिएगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा 49,865 तक मार्केट जाएगा। अगला टारगेट मार्केट का 50,051 और उसके नीचे इनिशियली जो सेफर प्लेयर हैं वो 49,969। तो ये हो गया आपका टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। इस तरीके से आप ये तीनों टारगेट अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं डाउन साइड देखता हूं, मार्केट अगर निकलेगा तो नीचे की तरफ हमें 49,400, जैसे ही मार्केट इस कैंडल को, इस लेवल को क्रॉस करेगा, 15 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आपके टारगेट 49,000 और 48,735। क्लियर? ये दो टारगेट आपको 1 से 2 दिन के अंदर नसीब हो जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि शायद कल ही आपको नसीब हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता, लेवल नहीं कटता, सपोज करिए 49,400 के आसपास ही मार्केट मंडरा रहा है, मैं क्यों ट्रेड लूंगा डाउन साइड का? मैं बैठा रहूंगा ना। मार्केट की ये मेल्टिंग जो मार्केट जो मैनिपुलेट करते हैं लोग मार्केट को, मैं बस उनका देख के नज़ारा लूंगा। हर 1 मिनट की कैंडल को देखना ही अपने आप में एक सुकून है, एक एक्सपीरियंस है, एक काम है, बिजनेस है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, योर बिजनेस। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक आप प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ आप पीएनएल के चक्कर में पड़े हैं। भैया ये प्रॉफिट, ये पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट। इसी के लिए तो दौड़ रहे हो आप। तो ये कैंडल ही तो पैसा देती हैं। इन्हीं को समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख दीजिएगा, मेरी टीम आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।